बॉल क्या होता है, ठीक है, यस यू आर राइट। और बॉल दो तरह, दे आर टू टाइप ऑफ बॉल्स, वन इज डिफाइंड एज ओपन बॉल and one is defined as a closed ball. Okay, and you are right. It is like a no. Yes, this is like a open sphere. Okay. Okay. Sorry. This is like a sphere. Okay. Mod mean the distance between these 2 points. Okay. You may say that what is the mod? You may say that mod is actually the difference between these 2 points. And if r is the radius of ball, a is any point between the ball, then all point of a will be element of these if their difference is the what is the radius of r that is less than or small than this r, then all point will be define the element of this ball. मैं दोबारा बता, मुझे पता नहीं समझ आएगी अभी ये बता. ओके मैं दोबारा ए नॉट फॉर okay, if you have a space, okay, if this is a ball, okay, this is the radius of ball, okay, this is the radius of ball, and this is a naught point. A naught mean the origin, okay, and this is the radius of this ball, okay, and there are different points. Okay, there are different point within the ball, okay, and for example, this is A1, this is A2, this is A3, A4, and there may be a different points, okay. The distance between these 2 points, okay, A1 to A0, A2 to A0, A3 must be less than this radius, okay. Okay. If this ball is closed, okay, then every point the boundary will be included only. So they may be equal to r. The distance between these 2 points A and A0 may be equal to the radius of this ball, or they may be equal. They may not equal to. रेडियस के इक्वल भी हो सकते हैं, बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड, जैसे हमने पीछे तब नहीं होंगे, ठीक है. सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल, ओके. एवरी पॉइंट, all point of A which have, sorry, यहाँ I must write in, okay, sorry.
yes, this is closed ball. I have write equal or less than, mean this is a closed ball. डिफरेंस बिटवीन, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, ए नॉट इज इनिशियल पॉइंट, ए इज any point, then their difference must be less than or equal than radius r, then this will be defined as a open ball. Okay, ये या ये मॉड, मैं दोबारा बता दूं, मॉड ए नॉट कोमा ए, मॉड मीन डिस्टेंस, ए नॉट और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस ए नॉट के. ओके, मैं ये बताता हूं, ये स्फीयर टाइप ही है, जेड एक्सिस शामिल है, बट इट इज नॉट, अच्छा ये स्पेस डिपेंड करती है, बॉल डजंट मीन कि दिस विल बी ओनली द 3 डिमेंशन. ठीक है, मैं वही आगे बताने लगा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरली इट इज़ ओनली द 3 डिमेंशन, इट मे बी अ 1 डिमेंशन, इट मे बी अ 2 डिमेंशन. कैसे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. अभी आप 3 डिमेंशन में क्योंकि वाकिफ़कार हो, इस वजह से मैंने स्टार्ट 3 डिमेंशन से लिया है. इट मे बी अ 1 डिमेंशन, इट मे बी अ 2 डिमेंशन, इट मे बी अ 3 डिमेंशन. ओके, सो आपके पास ओपन बॉल वो पॉइंट्स हैं ए नॉट ए के दरमियान जिनका डिस्टेंस जो है वो क्या है आपके पास, लेस देन और, अच्छा ये वो, अब मैग्नीट्यूड निकालने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आपके पास. जाहिर है आपको पता ही, कम्प्लेक्स नंबर्स में या 3 डिमेंशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे मुराद ये है कि इन दो के दरमियान जो डिफरेंस है, जो भी वेक्टर का फार्मूला है या जो भी होगा, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू यूज होती हैं. अच्छा ओके, लेकिन क्या ये हमेशा 3 डिमेंशन, जैसे आपने अभी सवाल किया, यस दिस इज अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है इसके साथ एक जेड एक्सिस भी है, दिस इज बॉल इज डिफाइंड इन 3 डिमेंशन, बट इट मे बी डिमेंशन डिफाइन एज अगर आपकी, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ये पॉइंट जो हैं आपके दरमियान में, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक्स एक्सिस के दरमियान ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, आप वाई एक्सिस की स्पेस, तो ये जो लाइन है 1 डिमेंशन में क्या बन जाएगा, ये जो बॉल है ये एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और 2 डिमेंशन में एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा, और 3 डिमेंशन में एक स्फेरिकल बॉल की तरह. यस यू आर राइट, बट this definition is not only true for 3 dimension, this is true for 3 dimension as well as 2 dimension, and this for a 1 dimension too. I may say that in 3 dimension it is like a sphere, in 2D it is like a circle, in 1D it is like a line. कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन 2D, इसको आप 2D में भी कंसिडर, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंसिडर कर सकते हो, और 1D में कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ये एक लाइन ले लेता हूं. ओके, सिर्फ एक एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपके पास वही बताने लगा हूं. तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल 0. ओके, और आप इस, तो सर्कल से मुराद ये तो ऊपर स्पेस नहीं है, तो ये इस लाइन में ये आपका वो रेडियस बनेगा. लाजमी नहीं है कि आप इसकी तरह ऊपर टोटल बॉल हो, इसके दरमियान भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो इसका रेडियस क्या आएगा, +1, यानी आपके पास ये बॉल कौन सी बनेगी, ये बी, रेडियस इसका कितना है, 0 से 1 के दरमियान कितना बना, +1. तो रेडियस इसका क्या बनेगा, r इक्वल टू 1, एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे, ओरिजिन क्या है 0, और तमाम पॉइंट
बिटवीन जो है 1 के दरमियान तमाम पॉइंट, 0 और 1 के दरमियान तमाम पॉइंट से मुराद क्या है? ठीक है, और इसकी वैल्यू किससे लेस होगी? 1 से, यानी 0 और 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट हैं दैट विल बी क्या? नहीं, क्लोज बॉल है तो दैट विल बी इंक्लूडेड। ओके, ओपन बॉल में यस यू आर राइट। तो क्लियर हो गया। कहने का मतलब है कि ये 1 डायमेंशन में हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। अगर सर्कल है तो हम मिसाल के तौर पे अगर हम इसे 2D में देख रहे हैं तो हम इधर भी, इधर का पॉइंट भी, इनका डिफरेंस भी, इधर का भी, एक्स का भी, वाई का भी, और इनके दरमियान जितने भी पॉइंट हैं उनके दरमियान भी जो डिफरेंस है दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड लाइक अ बॉल। मैं बता, 0 मैंने क्या कहा था? ए नॉट इज 0, मतलब जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहां हमने ओरिजिन पॉइंट क्या लिए? 0, दैट्स वाई मैंने ये लिया। आर इक्वल टू रेडियस कितना मैंने लिया यहाँ? 1, 0 से 1 तक। तो रेडियस 1 में से 0 निकालें तो कितना रेडियस बनता है? 1। सो दैट्स वाई ना रेडियस मैंने 1 लिया है। If we consider a line along the only the one axis, x-axis, our number is considering 0, 0.1, 0. Yani, so if we consider the real numbers only, then it mean from -1 to +1, all the real numbers, okay, including -1 say +1, this will be defined as a open ball in a 1 dimension. Okay. If x-axis is a pair of 2 numbers, then that will be a circle. In 3 dimension that will be a ball. Clear? For open ball, what will be for open? If it is a not a closed ball, open ball, then every point excluding the boundary point, then that will be defined as a open ball. मैं बता, A will be element if I am considering the open ball which has radius 1, okay, and it's from -1 to +1. Yani if all point from -1 to +1 is considering along the 1 dimension along the x-axis, that is the element of real number -1 से +1, तो ये आपके पास 1 dimension line बन जाएगी। एक x-axis के लॉन्ग है ना, तो ये भी बॉल कहलाएगी। इवन दिस इज along the only 1 dimension. ए का मतलब है इसके दरमियान के तमाम एलिमेंट। बी 0, आर से मुराद रेडियस, रेडियस इक्वल टू 1 और 0 टू आर, एंड 0 टू आर जो इसका डिफरेंस है, असल में मुझे ये नहीं लिखना चाहिए ताकि ये ना कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डिफरेंट फार्मूला यूज होगा। इट मस्ट बी स्मॉलर देन आर, और आई मे से दैट इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट का जो भी वट एवर जो भी फार्मूला यूज हो रहा है, दैट मस्ट बी, जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि रेडियस 1 हमने डिफाइन किया है, दैट मस्ट बी इक्वल, यानी ऑल पॉइंट बिटवीन -1 एंड +1 विल बी डिफाइन एज अ, गॉट इट? ये उसी तरह जैसे पहले हमने डिफाइन किया, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, 1 डायमेंशन लाइन में हम दोनों साइड पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशन में हम सर्कल कंसिडर करेंगे और 3 डायमेंशन में हम स्फीयर कंसिडर करेंगे। गॉट इट? प्लीज, ओके। और व्हाट अबाउट द ओपन बॉल? ओपन बॉल में क्या होगा? यस, ओपन बॉल में क्या होगा? ए विल बी एंड इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी अ लेस देन, इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द बाउंड्री देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ ओपन बॉल। क्या दोबारा पूछेंगे? यस,
all points between within this circle are a sphere, okay, but excluding not equal, okay, excluding for which the radius is equal. क्लोज बॉल में कंडीशन ये है कि इक्वल और लेस तमाम पॉइंट जो है वो इंक्लूड है, तो इक्वल वाले भी इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है. ओपन बॉल में, क्लोज बॉल में आपके पास ओपन, इसमें आपके पास कौन से पॉइंट शामिल है? बाउंड्री के -1 से +1 तक. और क्लोज बॉल में आपके कितने कौन से पॉइंट शामिल है? ऑल पॉइंट बट एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज. बाउंड्री कंसिडर नहीं हो रही, तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ ओपन बॉल. हम इसे और इस केस के लिए आपके पास जो है दिस इज फॉर अ क्लोज बॉल if A is element of -1 से +1, ओपन बॉल में आपके पास -1 और +1 नहीं कंसिडर होगा, बाकी तमाम पॉइंट जो है वो कंसिडर होंगे. दैट्स वाई जो है जब भी आपने किसी भी पॉइंट को देखना है तो दैट इज आल्सो डिफाइंड एज, और ये तमाम पॉइंट जो इसके दरमियान है ए और बी के दरमियान, दैट आर डिफाइंड एज अ नेबरहुड पॉइंट. जी हाँ जी, हमने तमाम रियल नंबर, ठीक है. 2 डिमेंशन में हम कम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ रियल नंबर, यहाँ इमेजिनरी नंबर, तो आप उसके कम्प्लेक्स नंबर के भी इसी तरीके से, मतलब आपके जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी बॉल के गिर्द पॉइंट होते हैं, दैट विल बी डिफाइंड एज अ, ओके, गॉट इट. मुश्किल तो नहीं है इसमें, ओके. अगर लिमिट क्या होती है? ठीक है, A approaches to A naught. If A is approaches to A naught, okay, what is the meaning if A approach to A naught? अगर उसका रेडियस इतना स्मॉल हो जाए, वट एवर जो कुछ भी हम जितना भी नंबर सोच लें उससे भी छोटा हो, तो ऐसी ओपन बॉल को यानी लिमिट जो होती है वो लेफ्ट से भी एग्जिस्ट करती है, और इसका मतलब क्या है राइट से भी एग्जिस्ट करती है, और वो उसका रेडियस इतना स्मॉल हो जाए जितना भी हम, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 0 यानी वैसे तो आपके पास दरमियान में जो है तमाम पॉइंट, लेकिन लिमिट जब होगी तो वो उस तरह की ओपन बॉल होगी कि उसका रेडियस इतना स्मॉल होगा कि जो भी हम नंबर सोचेंगे उससे भी स्मॉल. नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं A अप्रोच टू 0. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट A अप्रोच टू, यहां मैंने A naught लिखा है ना, A naught की जगह मैं कह देता हूं A अप्रोच टू 0.
ओके इसका मतलब है कि जीरो के गिर्द जो भी नंबर, मैं जीरो के गिर्द जो भी नंबर अपवर्ड में भी डाउनवर्ड में भी एक्स एक्सिस अगर सफियर है तो उसके गिर्द सफियर, जैसे कम्प्लेक्स नंबर है तो 2 डायमेंशन स्पेस है तो सर्कल, 3 डायमेंशन स्पेस है तो सफियर, और 1 डायमेंशन है तो लाइन। अब मैं फॉर एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल ले लेता हूँ लाइन की, तो लेफ्ट से और राइट से, तो आपके पास 0.0001, इससे भी लेस हो सकता है रेडियस, उससे भी, यानी इतना क्लोज पॉइंट जो उसके लेफ्ट से भी और राइट से भी, अप से भी एंड डाउन से भी। यानी अगर मैं लिमिट से मुराद ये है कि अगर आपने ये लिमिट है ए नॉट है तो इसके गिर्द जो पॉइंट है उसका रेडियस इतना स्मॉल है कि हर तरफ से, ये नहीं है सिर्फ आपने इसके गिर्द जितने भी पॉइंट हैं वो जो चाहे लेफ्ट पे हो, चाहे राइट पे हो, चाहे अप पे हो, चाहे डाउन पे हो, चाहे सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आते हैं और जिन जो इसके बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं उससे भी क्लोज, ऐसी ओपन बॉल को हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। फाजन समझ आ गई है? पहले मैंने डिफाइन किया ओपन बॉल, ठीक है, मैं सिर्फ 1 डायमेंशन केस, अगर जीरो है, जीरो अप्रोच टू लिमिट है तो आप समझो पहला पॉइंट 0.01 है, वो पहला नहीं हो सकता, वैसे मैं बात कर रहा हूं 0.1 है, तो प्लस 0.1 एंड माइनस 0.1 बोथ विल बी पार्ट ऑफ द लिमिट। लेकिन जो आप सोचते हैं उससे भी स्मॉल, मतलब लिमिट का मतलब है कि एग्जैक्टली नॉट जीरो, जीरो के इर्द गिर्द जो है ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली तो जीरो नहीं है, लेकिन वट एवर उसका रेडियस इतना स्मॉल है कि वो एग्जैक्टली तो जीरो नहीं है, तो लेकिन उसका रेडियस इतना स्मॉल है कि वट एवर जो भी आप कंसिडर करो उससे भी स्मॉल, हाँ, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, यू मे से दैट। क्लियर हो गया सबको? और इसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं आएगा, मतलब अगर 3 डायमेंशन स्पेस है तो राउंड अबाउट तमाम से, दैट मस्ट बी लाइक 1 डायमेंशन में तो इजी है कि आपके पास लेफ्ट और राइट, यानी प्लस 0.00001 एंड प्लस माइनस 0.0001, ठीक है, बट इफ यू कंसिडर 3 डायमेंशन स्पेस then that will be a sphere, यानी आप मिसाल के तौर पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो 2 डायमेंशन स्पेस में ये क्या होगा, ए नॉट क्या होगा आपके पास 0 एंड 0, ऐसे ही है ना 2 डायमेंशन स्पेस में। मैं दोबारा 1 डायमेंशन में आपके पास ए क्या है, ए नॉट क्या है 0, 2 डायमेंशन में होगा 0 0, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा 0 0 0। अच्छा, 1 डायमेंशन में आपके पास नेबरहुड पॉइंट में क्या आ जाएगा, ये बॉल लाइक दिस होगी, लेफ्ट एंड राइट पॉइंट, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, लाइक अ सर्कल, और आपका ए जो पॉइंट है वो क्या होगा ए एक्स ए वाई, इसमें आपके पास ए क्या होगा ए एक्स ए वाई ए, गॉट इट? इजी है, ठीक है। और लिमिट क्या होगी कि ये पॉइंट जब इसके बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, हैं जी, चलो चलो 2D के लिए आपके पास आ जाएगा ए एक्स ए वाई, और 3D के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो तमाम पॉइंट यहां ये देखो, ये बनेगा सर्कल, 2 डायमेंशन में सर्कल, इसके राउंड अबाउट सर्कल बनेगा, दिस विल बी अ सर्कल। 3 डायमेंशन में ये स्फीयर, और 1 डायमेंशन में ये क्या होगा, गॉट इट?